आदाब अर्ज है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। एजुकेशनल एक्सपो 2023 का आम खास मैदान पर शानदार आगाज। किताब मेला, साइंसी नुमाइश और मुख्तलिफ मुकाबलों और मुज़ाकिरों का एहतमाम। शहर के होनहार तालिब इल्म इंजीनियर सालम बिन आमिर अल मोहम्मदी की आला तालीम हासिल करने के लिए कनाडा रवानगी। अब खबरें तफसील से। एजुकेशनल एक्सपो 2023 का आज आम खास मैदान में आगाज हुआ। इस एक्सपो में किताब मेला, साइंसी नुमाइश, कुरान और इंसानियत के उन्वान पर मुज़ाकिरे, तलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। आज ड्राइंग का मुकाबला लिया गया। आज औरंगाबाद शहर में गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी मुनक़िद किए गए एजुकेशनल एक्सपो 2023 का आगाज़ हुआ। इस एक्सपो में किताब मेले का एहतमाम किया गया है। इसमें मुख्तलिफ पब्लिशरों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज दोपहर किताब मेले का इफ्तिताह मौलाना मोहम्मद उमरैन के हाथों मौलाना महफूजुर रहमान, इंजीनियर सैयद रिहान, एडवोकेट फैज़ अहमद की मौजूदगी में अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर रफ़ीउद्दीन नासिर, डॉक्टर इरफान सौदागर, किड्स आईटी के डायरेक्टर डॉक्टर इरफान, जनाब समद साहब और शहर की मौजूद शख्सियतें मौजूद थी। एक्सपो के पहले दिन तलबा व तालिबात के लिए ड्राइंग मुकाबले का अहतमाम किया गया था। इस मुकाबले में शहर के तकरीबन 50 स्कूल्स के 600 से ज़्यादा तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। आज के ड्राइंग मुकाबले में औरंगाबाद की तारीख़ी इमारतें ये उन्वान दिया गया था। बच्चों ने जोश खरोश से तारीख़ी असासे को ड्राइंग और मुसव्विरी के ज़रिए से पेश किया। इस मुकाबले के इनामात की तकरीब 20 दिसंबर को मुनक़िद की गई है। ड्राइंग मुकाबले के कन्वीनर ने मज़ीद मालूमात दी। औरंगाबाद एजुकेशन एक्सपो 2023 की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे तकरीबन 600 से ज़्यादा बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं और आज इनको जो टॉपिक दिया गया है वो है मॉन्यूमेंट्स ऑफ औरंगाबाद। हमारे शहर के जो खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर आज ये बच्चे मेमोरी ड्राइंग बनाने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 600 बच्चों में से जो टॉप स्टूडेंट्स हमें मिलने वाले हैं उनकी ड्राइंग्स को हम लोग यहाँ पे प्राइजेज़ भी देने वाले हैं, जिसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 20 दिसंबर को होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 से ज़्यादा स्कूल्स ने इस ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और आप जैसे कि मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे अपने हुनर का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ पे इसके लिए प्रिपरेशन की है। तकरीबन पिछले 3 से 4 महीने से ये बच्चे इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो इसी तरह से ये एक्सपो पूरे 7 दिन तक चलता रहेगा। हर दिन कुछ नई एक्टिविटीज़, कुछ नए गेम्स, कुछ नई चीज़ें हमारे यहाँ पे जो ऑडियंस है उसको देखने को मिलेगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने फैमिली के साथ इस एक्सपो में ज़रूर आए और ऐसी जानकारी के लिए एडीएन न्यूज़ को फॉलो करते रहे। जज़ाकल्लाह खैर। औरंगाबाद शहर के होनहार तालिब इल्म इंजीनियर सालम बिन आमिर अल मोहम्मदी आला तालीम हासिल करने के लिए कनाडा रवाना हुए। इनके वालिद मोहतरम अपने फर्जंद की सलाहियत और तालीमी सफ़र पर शादमां हैं। अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफान को पलट देता है साहिल तन्हा। जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चट्टाने चूर हो जाएं जो हो अज़्म सफ़र पैदा। इंजीनियर सालम बिन आमिर अल मोहम्मदी की आला तालीम के लिए कनाडा रवानगी। रोशन मुस्तकबिल की मनसूबबंदी, तयशुदा अहदाफ और इसे पाने की सही फहम, ये वो अफकार है जिन पर तरकीज़ निगाह से मंजिल आसान हो जाती है। इन्हीं खतूत पर रवां दवां इंजीनियर सालम बिन आमिर है, जिन्होंने केजी से 12वीं क्लास तक इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद सऊदी अरब में ज़ानुए तलमज़ तह किया।
तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी जिम्मेदारियां निभाईं और इसमें नुमाया किरदार अदा किया। जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद से बीटेक मुकम्मल करने के बाद मास्टर डिग्री के लिए कनाडा एलिमेंटन कॉलेज टोरंटो का रुख किया, जिसे पूरी दुनिया में अहमियत हासिल है। इनके वालिद अपने फर्जंद अर्जुमन की लियाकत, सलाहियत और तालीमी सफ़र पर गैर मामूली शादां व फरहां हैं। वहीं पर इनकी वालिदा माजिदा की ममता अपने लख्ते जिगर के तई इस मौके पर यूं उभर कर आई कि वो क्या गया कि दरो बाम हो गए तारीख। मैं उसकी आँख से घर का दिया जलाती थी। तालीम हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है और यह हौसला हमारी हिम्मत व अज़मत रासिक के ज़रिए ही से हासिल होती है। इनकी इस तालीमी सफ़र पर रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। हुकूमत के कहने के मुताबिक हमें 17 दिसंबर तक मराठा रिजर्वेशन के ज़िम्मे में तहरीरी जवाब नहीं मिला, ताहम मीटिंग में हम आइंदा एहतजाज का ऐलान करेंगे, ऐसा इशारा मनोज जरांगे पाटील ने दिया है। आमच्या नोंदी सापडल्या, त्या नोंदीच्या आधारावर तुमचं आमचं जे ठरलं उपोषण सोडवताना त्यानुसार करा आणि मराठ्यांचा ओबीसी मध्ये समावेश करा। याबरोबर एक सांगतो की जे उपोषण करता वेळेस सोडायला जे सरकारच्या वतीनं संदीपान घुमरे साहेब आले होते, बच्चू भाऊ कडू आले होते, उदय सामंत साहेब आले होते, सावे साहेब आले होते, आणखीन ते धनंजय मुंडे साहेब एक आले होते, असे 6 जण आले होते। आणि असलेले आमदार आमची त्यांना आज विनंती आहे की तुम्ही सांगितलं होतं आणि लिहून पण घेतलेलं होतं। विशेष करून बच्चू भाऊंना सुद्धा आज सांगतोय आम्ही मीडियाच्या माध्यमातून की जे आपलं ठरलं होतं त्याबद्दल या सगळ्या मंत्री महोदयांनी आम्हाला 17 तारखेच्या आत सांगावं की तुम्ही जे आपलं लेखी ठरलं होतं त्यानुसार तुमची आत्तापर्यंतची कारवाई काय झाली। नसता 17 तारखेला आम्ही आंदोलनाचा डिसिजन घेणार आहे। हे जाहीर तुम्हाला आमची आज विनंती आहे की तेवढेही इथं आलेल्या मंत्र्यांनी समाजाची जबाबदारी घेतलेली, आंदोलनाची जबाबदारी घेतलेली, उपोषणाची घेतलेली आणि आरक्षण देण्याची घेतलेली। तुम्ही इथं सांगितलं होतं की आम्हाला मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना पाठवलंय, काही मंत्र्यांना सांगितलं होतं, काहींनी सांगितलं होतं आम्हाला देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी पाठवलं होतं, काहींनी सांगितलं होतं आम्हाला अजितदादा पवारांनी पाठवलं होतं आणि बच्चू भाऊ कडू साहेब हे आले होते। यांना सगळ्याला विनंती की 17 तारखेच्या आत आपलं जे ठरलं होतं त्याप्रमाणे तुम्ही आत्तापर्यंत काय कारवाई केली 17च्या आत आम्हाला कळवा। नसता 17च्या नंतर पुढच्या आंदोलनाची डिसिजन आम्ही 17च्या बैठकीत ठरवणार आहे। हे तुम्हाला आमची विनंती आहे, कारण तुम्ही त्यातलं एक जणही आत्तापर्यंत आमच्या संपर्कात आलेला नाहीत। त्यामुळं तुम्ही मराठ्यांची फसवणूक करताय की काय असं आम्हाला आलेल्या मंत्र्यांबद्दल वाटायला लागले, कारण या काही मंत्र्याचं त्यानंतर या विषयात काहीही हस्तक्षेप किंवा काही विचारणा एकमेकाशी झालेली नाही। वेळेवर येऊन तुम्ही जर पुन्हा काही मागं पुढं करायचा प्रयत्न करता तर तुम्हाला तुमचा शब्द इथून पुढे आमच्याकडून आता पाळला जाणार नाही, याच्यावर सुद्धा सरकारनं लक्ष घ्या। आणि एकदा जर आम्ही 17 तारखेला आंदोलन डिसिजन फायनल केला तुमचा आमचा विषय संपला। त्यामुळे पुन्हा एकदा मीडियाच्या बांधवांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री शिंदे साहेब, फडणवीस साहेब आणि अजितदादा या तिघांना आहे की तुम्ही तुमचे लोक पाठवले होते, तुम्ही काय केलंय आत्तापर्यंत किंवा आपलं जे ठरलंय या पद्धतीनं आरक्षण मराठ्यांना द्यायचं। ती कागद बच्चू भाऊंकडे आणि सगळ्या मंत्र्यांकडे पण आहे। तो कागद आम्हाला लेखी द्यायचं ठरलं होतं, तुम्ही आम्हाला आणखीन दिलेला नाही, पण आम्ही त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ त्याच वेळेस काढून घेतलेले। त्यानुसार 17 तारखेच्या आत आम्हाला सांगा तुम्ही करणार आहात की नाही, नसता 17ला आम्हाला आंदोलनाची दिशा ठरवाय। ते उघड करणार का व्हिडिओ आणि फोटो सरकार? हो, जर 17 तारखेपर्यंत तुम्ही जर आम्हाला सरकारनं नाही सांगितलं की आपलं जे ठरलं होतं लेखी त्याप्रमाणे करणार आहात नाही, तर ती व्हिडिओ ती फोटो आम्ही मीडियाच्या बांधवांना 17 तारखेला देणार आहेत। मात्र बैठक आमची अगोदर होणार आहे, त्यानंतर पत्रकार परिषद होणार आहे, कारण बैठक लाईव्ह होणार नाहीये। त्यामुळे आम्ही नंतर ही करणार आहेत, कारण आम्हाला आमचा विचार विनिमय मोठा करायचा, राज्यातले प्रमुख लोक येणार आहेत। त्यामुळे आम्ही सगळं डिटेल
तुम्हाला ते सांगणार आहेत आणि ती चिठ्ठी सुद्धा जाहीर करणार आहेत. देसी बनावट की पिस्तौल ले जा रहे एक शख्स को 2 जिंदा कारतूस समेत हिरासत में लिया गया। शहर क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई जाल फैलाकर हरसूल इलाके में की। फुलमरी की जानिब हरसूल रास्ते से शहर में मोटरसाइकिल पर आ रहे नौजवान के बारे में शहर क्राइम ब्रांच को इत्तला मिली। क्राइम ब्रांच शाख पुलिस ने हरसूल इलाके में जाल फैलाकर मोटरसाइकिल पर आने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया। इसका नाम निशांत स्वामी उमेश स्वामी है, उम्र 24 साल। इसकी जांच की गई तो इसके कमर पर एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस पाए गए। पुलिस ने इसे जब्त कर लिया और इसे हिरासत में ले लिया। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। दिवाळी धमाका। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राइम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस। बीड बायपास रोड सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर। हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊस साठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P बीड बायपास सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर। देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचाने वाले और बदउनवानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सिंघम ऑफिसर IRS कमिश्नर समीर वानखड़े का यौम पैदाइश आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए से मनाया गया। शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड की दुनिया में तहलका पैदा करने वाले और बदउनवानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के ज़िम्मे में अवामी शोहरत हासिल करने वाले IRS कमिश्नर समीर वानखड़े का यौम पैदाइश आज शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए से मनाया गया। इस मौके पर यतीम खानों आश्रम में बच्चों को तालीमी लवाज़मात और फल तक़सीम किए गए। इसके बाद घाटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में खाना तक़सीम किया गया। शहर में बेसहारा फुटपाथ पर सोने वाले अफराद में ब्लैंकेट तक़सीम किए गए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नाजायज कब्जाजात हटाओ मुखालिफ कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। गुलमंडी के बाद अब शाहगंज में बड़ी कार्रवाई की गई है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाजायज कब्जाजात हटाओ दस्ते ने आज शहर ट्रैफिक शाख के साथ मिलकर दूसरे दिन गांधी जी के मुजस्समे शाहगंज और चमन के इलाके में कार्रवाई की और इस कार्रवाई में जुमला 40 से ज़्यादा रास्तों पर नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चंद मकामात पर रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले चबूतरों को ज़मीन दोस्त कर दिया गया। इसकी वजह से ट्रैफिक में दुश्वारी होती थी। इसके बाद मस्जिद शाहगंज कला के इलाके के नाजायज़ कब्जाजात हटाए गए। इस मौके पर सैयद जमशेद और दीगर नाजायज़ कब्जाजात हटाओ अफसरान व मुलाजिमीन मौजूद थे। ये कार्रवाई कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत के मुताबिक की गई। महानगरपालिका आयुक्त यांच्या आदेशान्वये शहरात बाजारपेठांमध्ये विशेषतः ज्या ठिकाणी अतिक्रमण झाले आणि जिथे नागरिकांना गैरसोय होत आहे अशा ठिकाणी आपण आता कारवाई पोलीस विभागाच्या सहकार्याने सुरू केली आहे आणि मागच्या काही दिवसांमध्ये आपण गुलमंडी पासून सुरुवात केली होती। तर या कारवाया या नियमितपणे चालू राहतील आणि सर्व व्यापाऱ्यांना
आमच्या मार्फत आव्हान आहे की त्यांनी आपल्या दुकानासमोर अतिक्रमण करू नये आणि दुसऱ्या लोकांना सुद्धा काही लोक भाड्याने जागा देतात आणि त्या ठिकाणी अतिक्रमण करायला लावतात, तर ते सुद्धा प्रोत्साहन व्यापाऱ्यांनी देऊ नये. याचा तोटा त्यांनाच होतो, त्यांच्या व्यवसायावर त्याचा फरक पडतो. तर सर्व व्यापाऱ्यांना आमचं आव्हान आहे की अतिक्रमण रस्त्यावर करू नये. महानगरपालिकेमार्फत नियमित कारवाई करण्यात येणार आहे. पुलिस स्टेशन MIDC वालूज इलाके में पुलिस ने कल शाम ब्लड सवारों पर अचानक कार्रवाई की। इस मौके पर गाड़ियों के बुनियादी साइलेंसर में तब्दीली करके आवाज के साइलेंसर नष्ट करने वाले कई ब्लड राजाओं पर कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए गए। बुलेट गाड़ियों की साइलेंस के असर की वजह से हमेशा सड़कों पर आवाज़ गूंजती है। बाज़ नौजवान साइलेंसर को ज़्यादा आवाज़ का बनाकर उसे नष्ट करते हैं। शहर में आज इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 39 बुलेट सवारों को MIDC वालूज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुर्माने आयद किए। शहर और परिसरात में हाल ही में बुलेट चालक बुलेट के साइलेंसर्स को बदल देते हैं और उसकी जगह पटाखे जैसी आवाज़ वाला साइलेंसर नष्ट कर देते हैं, जिससे शहरियों को तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से अस्पतालों में मरीज़ों, ज़ईफ़ लोगों को, तलबा को और दीगर लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आज पुलिस ने स्टेशन MIDC वालूज वफ्द ने पुलिस सुपरिटेंडेंट अविनाश अघाओ की रहनुमाई में ये कार्रवाई की। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। एजुकेशनल एक्सपो 2023 का आम खास मैदान पर शानदार आगाज। किताब मेला, साइंसी नुमाइश और मुख्तलिफ मुकाबलों और मुज़ाकिरों का एहतमाम। शहर के होनहार तालिब इल्म इंजीनियर सालम बिन आमिर अल मोहम्मदी की आला तालीम हासिल करने के लिए कनाडा रवानगी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।